तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच में आया हूं पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस का उदाहरण दे करके चमगादड़ और ये कोरोना वायरस इस बीमारी को जोड़ करके और कुछ एक मैसेज वायरल हुआ। कई मित्रों के द्वारा मेरे पास भी आया। कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि पंडित जी, क्या ये तुलसी ने लिख दिया था कि चमगादड़ से बीमारी फैलेगी और इसमें ऐसा ऐसा ऐसा? थोड़ा क्लियर करिए। आज मैं आपके साथ उसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप और हम मिलकर के इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात सत्य है, इसमें चमगादड़ और बीमारी का कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक बात सत्य है कि इस कोरोना नाम की बीमारी को हराने के लिए यदि इस तुलसी के सूत्र को हम अपना लें तो ये 100% पक्का है कि ये बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पक्का है। कृपया अंत तक बने रहें तो इसको आप पूरा जान लेंगे, समझ लेंगे। फिर आपके ऊपर है आप इससे कितना बच सकते हैं। ये जो प्रसंग है उत्तरकांड का है। 120 से 122 दोहे के बीच में ये सारी वार्तालाप है। गरुड़ जी महाराज ने काकभुशुंडी जी से राम कथा सुनी और अंत में 7 प्रश्न किए। उन्हीं प्रश्नों के अंतिम प्रश्न ये वायरल मैसेज में है। गरुड़ ने प्रश्न किया कि हे महाराज, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है, और मानसिक रोग क्या है? महाराज, आप अधिकारी हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, त्रिकालज्ञ हैं। आप कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भुशुंडी जी ने उत्तर दिया, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरीसा। तुमने पूछा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। हमारा जैन धर्म तो इसी सिद्धांत पर चल रहा है, अहिंसा परमो धर्मः। और सबसे बड़ा पाप बताया पर निंदा। दूसरे की निंदा से बड़ा कोई पाप नहीं है। कुछ उदाहरण भी दिए कि जो सदगुरु की, भगवान की निंदा करता है वो अगले जन्म में बड़ा दुख पाता है, मेंढक बन के जन्मता है, टर करता है। ऐसे 2-4 उदाहरण दिए। उसी में अंतिम उदाहरण है, सबके निंदा जे नर करहि, ते चमगादड़ होई अवतरहि। जो मूर्ख व्यक्ति सबकी निंदा में रत रहता है, हमारे सब में हो जाता है ये, बिना मतलब हम किसी की बुराई शुरू कर देते हैं। तो जो मूर्ख सबकी ही निंदा करे वो अगले जन्म में चमगादड़ बन के अवतरित होता है। उसका अगला जन्म चमगादड़ के रूप में होता है और सटीक भी बैठता है। निंदा सदा पीछे से की जाती है, मतलब परछाई पकड़ी जाती है, सामने तो हिम्मत नहीं। और वो जो काला पकड़ते हो इसलिए तुम काले ही काले रहते हो। खुद भी काला है और रात्रि में ही निकल सकता है। यहां एक प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। और जो अगला प्रश्न है कि मानसिक रोग क्या है, तुलसी उनका उत्तर देते हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा। हे गरुड़ सुन, अब मैं तुझे मानसिक रोग कहता हूं। तिनते दुख पावहि सब लोगा, जिससे पूरा संसार दुख प्राप्त करता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ा कारण है मोह। ये मोह बीमारियों की जड़ है। एक बार ये मोह लग जावे तो इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। इससे कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती है। काम वात कफ लोभ अपारा। जो वायु का रोग है वो है काम, कामना। शरीर में जो वायु हो जाती है तो उस वायु को निकालना ही पड़ता है। पर ये वायु कभी भी आ सकती है, इसका कोई टाइम नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कोई तय समय नहीं। वायु हो गई, उसको निकालना पड़ेगा। जब तक वो वायु नहीं निकलेगी आप चैन नहीं ले पाएंगे।
तो काम को वायु का रोग बताया और लोभ को कफ का रोग। जो अपार कफ है, किसी की छाती में कफ जम जाए साहब, फिर देखो रात भर खुर खुर खांसी, फिर नींद नहीं आ सकती, चैन नहीं मिल सकता है। क्रोध पित्त नित छाती जारा। क्रोध क्या है? क्रोध कहते हैं पित्त का रोग है, एसिडिटी है। जब ये पित्त हो जाता है तो बड़ी बेचैनी होती है, छाती में जलन होने लगती है, पेट छाती जलती है। अगर ये तीनों भाई एक साथ मिल जाएं, प्रीति करहूं जो तीन हूं भाई, अगर ये कफ वायु और पित्त एक साथ मिल जावे तो कहते उपजई सन्निपात दुखदाई। पैरालिसिस रोग हो जाता है, जिसकी बॉडी में ये तीनों एक साथ इकट्ठे हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनसे बचने का क्या उपाय है? महाराज, ये तीनों अगर इकट्ठे हो जाएं तो सन्निपात उपज जाता है। ममता दाद का रोग है। ममता आप कर लो, ये मानो दाद का रोग आपने मोल ले लिया। जैसे शरीर में दाद का रोग हो जाता है, वो बार बार आपको तकलीफ देता है, छुपा के रखना पड़ता है तो बोल भी नहीं सकते। ऐसे अपनों की जो ममता है ना, दुख पाके भी आप उसे सहन करते हो। ममता, किसी से आप ईर्ष्या कर लो, कहते हैं शरीर की खुजली का रोग है। शरीर में कहीं खुजली हो गई तो बार बार वो वहां खुजली करनी पड़ती है। ऐसे ये मन यदि किसी से ईर्ष्या कर ले तो फिर मन बेचैन रहता है, बार बार उसी का ध्यान वहीं खुजली करनी पड़ती है। ऐसे रोगों का, मानसिक रोगों का एक विश्लेषण करते हुए तुलसी कहते हैं, एक व्याधि ते नर मरहि, ये असाधि बहुभांति। एक बीमारी से आदमी मर जाता है, हमने तो इतनी बीमारियां लगा रखी है। तो महाराज, ये जो संतत पीड़ित नर है, ये कैसे समाधि को प्राप्त हो सकता है? इसे समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। कितना ही नियम करो, जप करो, व्रत करो, आचार करो, यज्ञ करो, होम करो, दान करो, कोटिन भेषज, करोड़ों दवाइयां कर लो, ये कुछ समय के लिए दब सकता है, नाश नहीं हो सकता। रोग जाए हरि जान, ये तब जाएगा जब ईश्वर को आप जान लोगे। राम कृपा, यदि राम जी की कृपा हो जाए, नाश ही सब रोगा। ईश्वर कृपा कर दे तो ये सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, जो यही भांति बन ही संजोगा। जो ये संजोग बन जावे। संजोग क्या है? सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु और वैद्य के वचनों पर जो विश्वास कर ले, संयम यह न विषय के आशा, और संयम से रहे, विषयों की आशा ना करे। बार बार बाहर जा रहे हैं, बार बार हम विषयों की ओर भाग रहे हैं। अच्छी रोज ताजा सब्जी भी चाहिए, रोज ले भाई दूध भी मैं ले आऊं, रोज ये खाने को पिज्जा भी मंगा लूं, ये भी कर लूं। ये संयम नहीं है, ये विषयों की आशा है। अगर संयम से रहे, सदगुरु और वैद्य के वचनों पर विश्वास हो, मानसिकता में जाएंगे तो सदगुरु पर विश्वास हो, उनके वचनों पर। और यदि शारीरिक पीड़ा हो गई तो वैद्य के वचनों पर विश्वास हो और संयमित रहे, विषयों की आशाओं को त्याग कर दे, तो साहब राम भगत की संजीवनी मूरी। तो जो राम जी की भक्ति है ना, ये संजीवनी मूरी, संजीवनी बूटी है, अनुपान श्रद्धामति। और इसके साथ जो शहद, चूर्ण के साथ शहद मिला के लिया जाता है, श्रद्धा उसका वो शहद है, वो दाखें हैं जो घिसी जाती हैं संजीवनी बूटी के साथ। यदि भगवान की भक्ति और श्रद्धा दोनों का संयोग हो जावे, ऐ विधि ना सही रोग, इससे तो ये रोग नष्ट हो सकता है। बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि मानसिक रोग से आप बच सकते हो। यही चीज कोरोना पे लागू है साहब। सदगुरु, बुद्ध पुरुष, अच्छे लोग, जानकार लोग, डॉक्टर, वैद्य के वचनों पर विश्वास रखो। आपका मन माने नहीं माने, लेकिन उन पर विश्वास करो, मानो, मानना पड़ेगा। तो साहब ये जंग जीती जा सकती है। संयम से रहो,
संयम पहली चीज है। तुलसी ने उसी समय लिख दिया, यदि बीमारी दूर करनी है संयम से रहो और विषयों की आशाएं छोड़ दो। जहां विधि राखे राम ताहें विधि रहिए। यदि ये संजोग आपने बैठा लिया तो ये शारीरिक कोरोना भी दूर हो जाएगा और मानसिक रोग जो जो मैंने आपको बताए हैं ये राम जी की कृपा से दूर होंगे। और इसके लिए जो ये एकांत है ये आपकी मानसिक यात्रा है। रोज 10, 5, 15 मिनट बैठ करके अपने ही अंतर में झांको, अपने ही ईश्वर को तलाशो। मैं और मेरा यार एक बस्ती में बसते हैं, कुदरत का खेल तो देखो, मिलने को तरसते हैं। वो ईश्वर हमारे अंदर है और हम ढूंढ रहे हैं उसको। राम जी की कृपा लो, स्ट्रांग बनो। शरीर के लिए इम्यूनिटी चाहिए तो इस मानसिक रोग के लिए श्रद्धा अटल चाहिए। ईश्वर साथ है, हम ये जंग जीतेंगे प्यारों, चिंता मत करो, इसको फॉलो करो, विश्वास रखो। जय सिया राम।